ओढ़ के मैलो किन्हीं दास कबीरा जतन से ओढ़े, ज्यों के त्यों धर दिनी चदरिया झीनी रे झीनी। कबीर दास की यही पंक्तियां। स्वागत है आप सभी का बिहार न्यूज प्रतिदिन में और मैं हूं आपके साथ। बिहार की राजनीति में एक जोर बड़ा झटका मिला है। कोरोना काल में अब तक देश भर के कई दिग्गज हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसमें बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत के लोग भी शामिल हैं। इसी कड़ी में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता रहे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। रघुवंश प्रसाद ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी थे। पिछले कुछ दिनों से वह एम्स अस्पताल में भर्ती थे। शनिवार को तबियत बिगड़ने पर उन्हें जीवन रक्षा प्रणाली पर रखा गया था। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दिया था। डॉक्टर सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शोक व्यक्त किया है। उनके निधन ने बिहार के साथ साथ देश के राजनीतिक क्षेत्र में एक शून्य छोड़ दिया है। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबों को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताना रघुवंश जी के भीतर अपने क्षेत्र के विकास की चिंता थी। तो आइए जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। बिहार की वैशाली लोकसभा सीट से सांसद रहे रघुवंश प्रसाद का जन्म 6 जून 1946 को वैशाली के ही शाहपुर में हुआ था। उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय से गणित में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। अपने युवावस्था उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलनों में भी भाग लिया था। 1973 में उन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सचिव बनाया गया था। 1977 से लेकर 1990 तक वे बिहार राज्यसभा के सदस्य रहे थे। 1977 से 1989 तक उन्होंने बिहार के ऊर्जा मंत्री का पदभार भी संभाला था। इसके बाद उन्हें लोकदल का अध्यक्ष बनाया गया। 1985 से 1990 के दौरान वे लोक लेखा समिति के भी अध्यक्ष थे। 1990 में उन्होंने बिहार विधानसभा के सहायक स्पीकर का पदभार संभाला था। 1986 में पहली बार वे लोकसभा के सदस्य बने। 1998 में दूसरी बार और 1999 में तीसरी बार लोकसभा पहुंचे। इस कार्यकाल के दौरान वे गृह मामले की समिति के सदस्य रहे। 2004 में डॉक्टर सिंह चौथी बार लोकसभा पहुंचे। 23 मई 2004 से 2009 तक वे ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्री रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में लगातार 5वीं बार उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि 10 दिसंबर को उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया था। हमारी पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओढ़ के मैलो किन्हीं दास कबीरा जतन से ओढ़े, ज्यों के त्यों धर दिनी चदरिया झीनी रे झीनी। कबीर दास की यही पंक्तियां जननायक कर्पूरी ठाकुर की 95वीं जयंती में हम स्मरण करते हैं जननायक को। इसी मैदान में सन 88 के उनके महापरिनिर्वाण के बाद सन 89 के 24 जनवरी को मिलर स्कूल उस समय नाम था, और फिर वो मिलरे लोग कह रहे थे देवी पर चौधरी के ना नाम हो गया। के किया? कौन किया? बाबू लालू प्रसाद ने किया। मिलर स्कूल का नाम देवी पद चौधरी शहीद हुए थे इसी मैदान में, और श्री चंद्रशेखर और चौधरी देवीलाल आए थे। मैं स्मरण करता हूं उस सभा को कि वहां की सरकार की विदाई की शुरुआत यही जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के सन 89 में जयंती के अवसर पर हुआ था। आज 95वीं जयंती के इस अवसर पर जननायक को मैं याद करता हूं, और सन 87 से 89 तक जननायक कर्पूरी ठाकुर ने ताना बाना बुना था कि कैसे दिल्ली सरकार की दिल्ली की उस समय केंद्रीय हुकूमत बदले, सब ताना बाना करके चले गए थे, नहीं रह पाए उस समय में। सन 89 में 88 में चले गए, लेकिन सन 89 में जीवित होते तो जननायक कर्पूरी ठाकुर उस समय में प्रधानमंत्री होते। ऐसा इनका कद था, औकात था देश में। अब उनको याद करते हुए अभी उनको असली यादगारी या असली श्रद्धांजलि और उनका कर्तृत्व व्यक्तित्व की चर्चा यही है कि देश भर में अभी भी गैर
भाजपा हुकूमत बनाई जाए, उसके लिए गैर भाजपा दल को एकजुट करके राष्ट्रीय विकल्प की तैयारी हो, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हो और नरेंद्र मोदी को हटा कर देंगे, देश बच जाएगा, संविधान बच जाएगा, आरक्षण भी बच जाएगा। इसलिए असली लड़ाई है केंद्रीय हुकूमत को हटाने का, परास्त करने का। अब आम आदमी के खीसा करने से काम चलने वाला नहीं है। आहे माहे का जरूरत अब है नहीं, अब हटाने की तैयारी करनी है, दिल्ली पर चढ़ाई की तैयारी करनी है। यही जननायक कर्पूरी ठाकुर की श्रद्धांजलि है और यही स्मरणांजलि है और यही हम उनको याद करते हैं। इतना भारी अंधेर, नोटबंदी लागू हुई है, देश भर के आर्थिक हालत खराब किया और कहता रहा लोग से नोटबंदी से फायदा है। किसान, मजदूर, गरीब, छोटे कारखाने सभी तबाह हो गए, जीएसटी से तबाह हुआ। नरेंद्र मोदी का झूठ का इलाका लोग अखबार में छपा है। एक समय था, आज से 2500 बरस पहले, एक ही समय में यहां महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, चीन में कन्फ्यूशियस लाओजे, ग्रीस में वहां प्लेटो और अरस्तु हुए थे। एक ऐसा खराब दौर राजनीति का चल रहा है, अमेरिका में ट्रंप, वहां पुतिन, यहां पर नरेंद्र मोदी और चीनों में एगो हुआ है से सब अधिकार अपना हाथ में ले लिया, जिंदगी में कहियो हटवे न करेगा। अजीब दौर है अभी। तो इसलिए अमेरिका वाला तो पकड़ा गया, ट्रंप जे 2 साल में 8,900 बेरी झूठ बोला। नरेंद्र मोदी के झूठ की तो गिनती नहीं है, जे है से सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, कोई सा सब जुमला का तबल जुमला है। पेट्रोल डीजल के भाव से तबाही, महंगाई से तबाही, बेरोजगारी से तबाही, नौजवान ठोकर दर के ठोकर खा रहे नौकरी के लिए। रेलवे में निकली 63,000 नौकरी, 2.5 करोड़ पटिशन पड़ा, 500 रुपया एक आदमी से लिया, 5 रहिए 12.5 करोड़। गेठी काट लिया गरीब आदमी का, बेरोजगार का। 12 लाख आदमी परीक्षा देने नहीं गया, उसका कोयम्बटूर और बंगलोर में सेंटर रख दिया। ये हालत है बेरोजगारी की। चपरासी के पोस्ट पर पीएचडी एमए 93,000 दरखास्त दे दी। चपरासी के पोस्ट पर 5वां पास पर पीएचडी दरखास्त दे रहे हैं। ये है नौकरी का हालत। कहा था 2 करोड़ लोग को हर साल नौकरी देंगे, कहां नौकरी? छटनी हुई। नंबर 1,000 के बदला 2,000 के नोट क्यों बनाया? कहां है नोट? काला धन भर गया। काला धन कहां आया? कहां गरीबन के खाता में गया काला धन? 15 लाख रुपया। ये सब जुमला काजे आरक्षण दे दिया, सवर्ण के आरक्षण दे दिया, नौकरी नहीं है तो आरक्षण 10% क्या 100% देगा की परसाई छी तो झूठ तो तनिया हगर से लगैले परसले जाऊ। यही जुमला, यही खराबी। सवाल है आरक्षण का। 8 लाख तक के आमद वाले को नौकरी गरीब मान लिया नरेंद्र मोदी सरकार से। पहले से 2.5 लाख तक इनकम टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। 2.5 लाख से ज्यादा आमद है तो इनकम टैक्स लगेगा। मतलब गरीब के नहीं लगेगा। 2.5 लाख वाला कम है, गरीब है। 2.5 लाख से ज्यादा वाला को इनकम टैक्स लगेगा। ये कानून बनाए हैं कि 8 लाख वाला के तक के आमद वाले को नौकरी देंगे। बेईमान हुकूमत 8 लाख तक पहले इनकम टैक्स फ्री करो। ये लड़ाई राजद लड़ेगा। और न तो सवर्ण के 8 लाख वाला गरीब और पिछड़ी जाति अनुसूचित के 2.5 लाख वाला गरीब। कौन फॉर्मूला चला रहे हो? देश को तुम अस्थिर रहने देना चाहते हो। इसलिए ये लड़ाई को आगे लड़नी पड़ेगी और लड़ाई का मुद्दा आ गया है। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के दिन हमको एकजुट होना, बूथ स्तर पर संघर्ष समिति,
हर बूथ पर 11 से 21 व्यक्ति की संघर्ष समिति। और जो महंगाई के सवाल पर किसान का सवाल, आमद लागत से दुगुना दूंगा, मूलधन भी लागत भी नहीं निकल रहा किसान को, आमदनी के दोगुना कर दूंगा किसान को। किसान डीजल के भाव में वृद्धि, लागत खर्चा वृद्धि, जोताई खर्चा, सिंचाई खर्चा, दौनी खर्चा, निकौनी खर्चा, पटौनी खर्चा, सब में वृद्धि हो रही है, आमद घट रहा है, किसान तबाह है देश भर में। क्यों कर्जा माफी अभी तक नहीं किया बिहार का? क्या किसान के कर्जा, देश भर के किसान के कर्जा माफी की लड़ाई, और फिर उनको